आपके लाइफ में रोमांस होना हो बट फाइनेंस ज़रूर होना चाहिए। फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो होता है सबके लाइफ में, बट सब उसे नेग्लेक्ट करते हैं। फाइनेंस यानी मनी मैनेजमेंट, आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं वो आज सिखाएंगे। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो दोस्त होते हैं, एक करण और एक राहुल। दोनों अपनी स्कूलिंग सेम स्कूल से कंप्लीट करते हैं एंड कॉलेज भी। जब उन लोग 20 साल के होते हैं बीटेक में, वो दोनों ही बेट लगाते कि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होता है। वो डिसाइड करते कि आज से 10 साल के बाद जब वो 30 के होंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है। करण एंड राहुल दोनों ही ने अपना प्लेसमेंट कॉलेज से लिया, लेकिन 2 साल के बाद ही करण ने अपना जॉब छोड़ दिया और अपना कुछ ट्राई करने लगा। बट वहीं राहुल जो है अपना कंटिन्यू करता रहा जॉब टिल 10 ईयर्स। अब देखते हैं 10 साल के बाद कौन ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया। दोनों दोस्त एक जगह पे मिलते हैं जहाँ उन्होंने डिसाइड किया था। करण पहले ही वो जगह पहुंच जाता है और राहुल का वेट कर रहा होता है। करण देखता है कि राहुल उसके पास आ रहा है अपनी स्विफ्ट डिज़ायर कार लेके। करण ये देख के खुश होता है कि उसका दोस्त कम से कम कार पे तो है, उसने अच्छे कपड़े पहने होते हैं। वो लोग मिलते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, फिर अपना जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। राहुल जो है अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो थोड़ा सा टेंशन में भी होता है। राहुल करण से पूछता है कि तुमने 2 साल के बाद जॉब क्यों छोड़ दी। तो करण कहता है मैं बताता हूँ, पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। राहुल कहता है कि मेरे पास लेटेस्ट फ़ोन से लेके अच्छा घर, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, गीज़र सब कुछ है। फिर करण उससे पूछता है कि फिर भी तुम टेंशन में क्यों हो। तो राहुल कहता है कि मेरे पास ये सब चीज़ तो है बट सब ईएमआई पे है। फिर वो करण से पूछता है कि तुमने 2 साल के बाद नौकरी क्यों छोड़ी। तो करण कहता है कि मुझे शुरू से ही बिजनेस करना था और मुझे बिजनेस में ही इंटरेस्ट था। मैं तो बस सीड अमाउंट जमा कर रहा था और कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। करण ने राहुल को ये भी बताया कि उसका इनिशियल डेज में इतना ज़्यादा बिजनेस में लॉस हुआ कि वो अपने वर्कर को पे भी नहीं कर पाता था, अपना इनफैक्ट रेंट तक नहीं पे कर सकता था। राहुल ये बात सुन के हंस देता है, लेकिन जब करण कहता है कि मैंने अपने बिजनेस में थोड़े से चेंजेस किए तो मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा। वो कहता है कि मेरे पीछे जो मर्सिडीज़ देख रहे हो ना, ये मेरी है। करण ने अपने लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। ऐसा नहीं कि राहुल ने ही नहीं किए थे, लेकिन राहुल को इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं आता था। वो बस गोल्ड खरीदता था और स्टॉक मार्केट की तरफ कभी देखता ही नहीं था। उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन करण बहुत स्मार्ट था, वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था। हर जगह उसने इन्वेस्ट करके रखा था अपना पैसा, और बिजनेस एक नहीं बहुत सारा स्केल कर लिया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिच रहता है। करण ने राहुल को बहुत सारी चीज़ें बताई इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो इसके कुछ साल बाद भी राहुल की स्थिति भी अच्छी हो जाती है और वो अपने डेब्ट से फ्री हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? जहाँ राहुल उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो सारी चीज़ें उसने ईएमआई पे ली थी। मतलब उसका इनकम का 90% तो उसकी ईएमआईज में जा रहा था। एंड वहीं जो करण है वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका था, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल था लाइफ में। यही तो हम लोग गलती करते हैं दोस्त, हमारे पास पैसा आता नहीं कि हम लोग लेटेस्ट आईफोन्स एंड कपड़े और ये वो के पीछे भाग जाते हैं और सब कुछ ईएमआई में बन के रह जाता है। कभी हम लोग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट को देखते ही नहीं है। अगर किसी की सैलरी 10,000 रहती है तो वो फ़ोन 15-20 हज़ार का चलाता है। उसके घर में वॉशिंग मशीन, इनफैक्ट एसी तक मिल जाएगा। यही हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि हम लोग ने फाइनेंस कभी देखा पढ़ा ही नहीं होता। मनी मैनेजमेंट एक स्किल है, एक ऐसा स्किल जो आपको लाइफ में ऐसे करने से बचाता है। तो हमेशा ऐसे वाला बनो, ना कि ऐसे वाला। तो आने वाली फर्दर वीडियोस में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बट जाते जाते आपसे एक सवाल है। एक तालाब है, उसमें अगर 2000 कमल के फूल है और वो एक दिन में 2 हो रहा है, उसके बाद 4 अगले दिन, उसके बाद अगले दिन 8, ऐसे कर करके वो ऑलमोस्ट डबल होते जा रहा है। तो 2000 फुल कितने डेज़ में होंगे? ये आपसे सवाल है। अपना लॉजिक लगाइए एंड मुझे कमेंट्स में बताइए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।